सभापति महोदय, मगर सवाल ये है कि 1947 में जब हम लोग आजाद हुए तो इस देश का जो वंचित वर्ग SC ST OBC, जब 15 अगस्त को आजादी का सवेरा आ गया तो क्या जल जंगल जमीन में बंटवारा हुआ? उसको उसका हक अधिकार मिला? अगर उसको जमीन मिल जाती, घर मिल जाता, उसको अवसर मिल जाते तो आज प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं चलानी पड़ती। देश की 1/4 आबादी SC ST 25% से ज्यादा बड़े समाज के साथ जब जुल्म जाति अन्य अत्याचार होता है, उनकी हत्याएं होती है, उनकी बहनों का रेप होता है, उनको मारा जाता है, जलाया जाता है, उनके घरों को फूका जाता है, तब इस सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? ये सदन क्यों नहीं सुनना चाहता? SC ST OBC के अन्याय की आवाज क्यों नहीं सुनना चाहता? कितनी चर्चाएं होती है, आज हालात कितने सारे अलग अलग हैं, लेकिन चर्चा इतने बड़े 25% समाज पे क्यों नहीं होती, 52% OBC पे क्यों नहीं होती? सभापति महोदय, मैं तो मानता हूं कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए कहते हैं, अगर मैं आना होता मैं तो चर्चा के लिए चिल्लाता हूं कितनी बार, वरना तो SC ST के लिए कोई चिल्लाता भी नहीं है। ये तो रिप्रेजेंटेशन है संविधान में। ये ना होता हमारे घरों में, हमारी गलियों में कोई वोट मांगने नहीं जाता। हम जानते हैं कि जाति व्यवस्था कितनी बदली है। और एक हमारे सज्जन कह रहे थे कि जाति व्यवस्था की वजह से एक दलित ने छोड़ दिया नक्सलवाद को, लेकिन सवाल यह है बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये धर्म छोड़ा था क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था खाई है, ऊंच नीच का भाव। सच ये है इस देश में दलित आदिवासी आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे। सरकार उनके लिए कुछ सोचना नहीं चाहती। सरकार नहीं सोचेगी तो फिर से किसी वाद का जन्म हो जाएगा। इसका इस अन्याय का, ये जो कठोर अन्याय है, जो सदियों की हिंसा पे आधारित, सदियों के भेदभाव पे आधारित है, इसका जवाब सदन को देना पड़ेगा। सभापति महोदय, नेपाल में नई सरकार बनी, उन्होंने कहा हम दलितों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे कि जो हमने उनके साथ अन्याय किया। ये सदन कब उनसे माफी मांगा जिनके साथ हजारों साल अन्याय हुआ और आज भी उनको रोटी कपड़ा मकान के लिए अन्याय लड़ना पड़ता है। धन्यवाद सभापति महोदय। जय भीम, जय भारत।